नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे किसान नेताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे किसान नेता। राजस्थान के 13 जिलों की नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर लाओ जीवन बचाओ वाहन रैली निकाली जा रही है, जो आज शुक्रवार को धौलपुर पहुंची। यात्रा में शामिल 13 जिलों के किसान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस ने किसान नेताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं घुसने दिया। इस पर किसान नेताओं और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद किसान नेता कलेक्ट्रेट के गेट पर ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलते ही धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर अपने चैम्बर से उठकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे और किसान नेताओं को समझाइश कर मामले को शांत कराया। किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही एडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों के लिए घोषित की गई योजनाओं को राष्ट्रीय योजना लागू कराने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम सिंह मीना ने बताया कि सरकार ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल परियोजना लागू की है। मौजूदा वक्त में राजस्थान प्रदेश में पानी समस्या की बेहद जटिल स्थिति बनती जा रही है। सिंचाई और पीने के लिए पानी की समस्या पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक देखी जा रही है। राजस्थान के 13 जिलों में संपूर्ण सिंचाई एवं पीने के पानी की महत्वपूर्ण जीवनदायी योजना साबित होगी। इस परियोजना से राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 5 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ेगा। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि पानी एवं सिंचाई के अभाव में किसानों का पलायन हो रहा है। इस योजना के लागू होने से 13 जिले के लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान नहर परियोजना को लेकर नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा हमने पूरे राजस्थान के 13 जिलों में, जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, आज हम आपके यहाँ आए हैं क्योंकि ये 13 जिलों की 3 करोड़ लोगों की मुख्य मांग है। जल है तो जीवन है, हम इसके बिना कैसे जिएंगे। पूर्वी राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फंसी योजना, सरकार आती है और जाती है, हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं। हमें पानी चाहिए, चाहे हमें राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे। हमारी मुख्य मांग है 13 जिलों के 3 करोड़ लोगों की। पानी के बिना यहाँ जीवन संभव नहीं। यहाँ की सिंचित भूमि, जो बिल्कुल सिंचित उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, जो आज बंजर होने की कगार पर है। हम हमारे किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ों किसी भी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे अशोक गहलोत की, हम सरकार से टकराने के लिए तैयार है। हमें पानी चाहिए, इसके लिए मरते दम तक हम संघर्ष करें। 13 जिलों में आरपीसी नहर है, इसको हम एक यात्रा जल लाओ जीवन बचाओ, इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, क्योंकि ये लोगों का नहीं, पशुधन है, जीव जंतु जानवर सभी का एक मूल भावना है और मूल इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि जब तक ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, लोगों का पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं गाँव में लोग शहर की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, पानी नहीं है, तो लोगों को पानी मिले, यहीं पे रोज़गार मिले, उद्योग धंधे लगेंगे, लोग यहाँ रुकेंगे, उससे समृद्धि आएगी। और ख़ास करके जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है। पूरे 36 कौम का है, नहीं कोई हमारा कोई राजनीतिक इसमें कोई मकसद है। पूरे 36 कौम का एक ही नारा, नहर लाओ और जीवन बचाओ। इसी के साथ हम पूरे 13 जिलों में एक जन जागृति अभियान के रूप में शुरू करें। और आने वाले 18 मई को राजभवन का घेराव है, जिसमें सभी लोग हमारे साथ हैं। और भगवान से यही
मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री माने और इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करें ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो और ये नहर आए, लोगों का जनजीवन सुधरे। राम राम साहब। मैं पेपर खराब होने से अवसाद में आई मुस्कान, दे गई परिजनों को दर्द। फांसी के फंदे पर झूलकर की जीवन लीला, पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के गांव तालकापुरा में कक्षा 9वीं की एक छात्रा ने बंद कमरे में पंखे के कुंदे पर गले में साड़ी का फंदा डालकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आज शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे घर के बंद कमरे में अंदर नाबालिग बेटी का शव फंदे पर झूलता देख परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना से सहमे परिजनों ने आनन फानन में गुपचुप तरीके से नाबालिग बेटी के शव का दाह संस्कार कर दिया। इस दौरान किसी ग्रामीण ने घटना की जानकारी कोलारी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घर से कुछ ही दूर एक खेत में बालिका के शव का अंतिम संस्कार हो चुका था। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए घटनाक्रम की जानकारी परिजनों से लेने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को मृतक बालिका की मां सुनीता देवी ने बताया कि करीब 16 वर्षीय मुस्कान पुत्री जोगेंद्र सिंह ठाकुर गुरुवार रात करीब 10:30 बजे तक पढ़कर पेपर देने की तैयारी कर रही थी। कक्षा 9वीं की छात्रा मुस्कान के अब तक 4 विषयों के पेपर हो चुके हैं, लेकिन अच्छे नहीं होने से कई दिनों से वह अवसाद में चल रही थी। वहीं शुक्रवार को निधेरा खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा का संस्कृत विषय का पेपर होना था, लेकिन परिजन सुबह जागे तो देखा कि बंद कमरे में मुस्कान ने पंखे के कुंदे से गले में साड़ी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। वहीं दूसरी तरफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निधेरा खुर्द के प्रिंसिपल बने सिंह ने बताया कि छात्रा मुस्कान ने इसी वर्ष विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया था, जो कि पढ़ाई में अच्छी रुचि रखती थी। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मृतक बालिका के परिजनों ने अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है, फिर भी पुलिस घटना को लेकर मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। हमारा नाम सुनीता है, हमारे पति का नाम जोगेंद्र सिंह ठाकुर है और पता नहीं सर क्या बात हुई कि उसका पेपर था संस्कृत का और कल पेपर था उसका सामाजिक विज्ञान का और फिर पता नहीं कि पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई कि क्या हो गया है, पेपर कमजोर गया तो इसलिए माने पढ़ाई की कमजोरी के हालन उसने अपनी खुद ने खुशी कर ली। कैसे फांसी लगा ली उसने और कोई भी दवा नहीं, कोई लड़ाई ना, कोई किस्सा नहीं। बच्ची हमारी बढ़िया थी, सुन लो सर। क्या नाम था बच्ची का? मुस्कान नाम था और आज का सुबह का पेपर था 7 बजे। बस इतनी बात है और कुछ बात नहीं है। स्कूल जा रही छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास। पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सुनाया फैसला। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने मनिया थाना इलाके में वर्ष 2019 में स्कूल पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने मुलजिम को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 75,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 3 अगस्त 2019 का है। नाबालिग के परिजनों ने घटना को लेकर मनिया पुलिस थाने पर 5 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि नाबालिग छात्रा 3 अगस्त 2019 को सुबह स्कूल पढ़ने जा रही थी। छात्रा को मुलजिम जालेंद्र ने रास्ते में जबरन रोक लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में मनिया थाना पुलिस ने आरोपी जालेंद्र को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने न्यायाधीश मधुसूदन राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम जैलेंद्र पुत्र मेघ सिंह कुशवाहा निवासी 70 का पुरा थाना मनिया को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुलजिम को विभिन्न धाराओं में 75,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सुनने के उपरांत अभियुक्त जालेंद्र पुत्र मेघ सिंह
जाति कुशवाहा निवासी 70 का अपराध थाना बनियापुर धारा 376 IPC व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। शनिवार को विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे धौलपुर, मरीज उठाएं लाभ। लकवा, फालिस, हाथ पैरों में कपन, नींद का आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में सुन्नपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन न लगना, नसों का दर्द आदि रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर शनिवार को धौलपुर आ रहे हैं। धौलपुर जिले के मरीज इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर MK मालव, MD मेडिसिन, DM न्यूरोलॉजी 7 मई 2022 दिन शनिवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः उपयुक्त बीमारियों के मरीज शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुराने जनाने अस्पताल व कार्डियक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, OnePlus, Vivo, Oppo, Realme, Infinix आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में तेज अंधड़ के साथ हुई हल्की बरसात, गर्मी से मिली राहत। धौलपुर शहर सहित जिले भर में आज शुक्रवार को शाम करीब 3 बजे अचानक मौसम बदल गया। अचानक तेज आंधी के साथ बारिश होने से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि कई दिनों से धौलपुर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन शुक्रवार को सुबह के समय से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ते ही धूप निकलना शुरू हो गई। वहीं दोपहर करीब 3 बजे फिर से बादल छा गए और अचानक धूल भरी आंधी आ गई, जिससे अंधेरा सा छा गया। लेकिन थोड़ी देर में तेज आंधी के साथ बारिश होने से धूल भरी आंधी का असर कम हुआ। बारिश का दौर करीब 20 मिनट तक चला, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बसई नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में भी शुक्रवार शाम को तेज अंधड़ का दौर चला। हालांकि इस बार तेज अंधड़ के साथ गर्म हवा ना होकर ठंडी हवा चली, लेकिन कुछ देर के लिए तो आसमान में धूल का गुबार छा गया। कुछ ही देर बाद तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर शुरू हो गया, जो करीब आधे घंटे तक चला, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन बसई नवाब कस्बा सहित समूचे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद हो गई। तेज अंधड़ से बाड़ी इलाके में कई जगह लगी आग, 4 पशुओं की जलने से मौत, अन्य सामान जलकर हुआ राख। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में आज शुक्रवार को 3 बजने के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। ऐसे में तेज हवाएं चलने लगी और बाद में अंधड़ आ गया। इस अंधड़ ने जहां प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाया, वहीं तेज हवाओं से उपखंड क्षेत्र में कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, जिनमें सिंगरोई गांव में 3 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया। साथ में 4 मवेशी भी आग की भेंट चढ़ गए। वहीं बाड़ी कस्बे के हतियापुर मोहल्ले में आगजनी की घटना के बाद हड़कंप मच गया। सभी स्थानों पर मौके पर पहुंची दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
बाड़ी नगर पालिका दमकल के फायरमैन शरीफ खान ने बताया कि सिंगरोई गांव में रज्जू पुत्र मोहर सिंह प्रजापति, सुदामा और लक्की पुत्र परमाल प्रजापति के छप्पर पोश मकानों में तेज हवाओं के चलते आग लग गई। आगजनी की इस घटना के बाद चारों तरफ आग फैलने से छप्पर में बंधी 2 भैंस और 2 गाय जलकर मौत का शिकार हो गई। वहीं आगजनी की घटना पर घर गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी घटना बाड़ी शहर के हतियापुर मोहल्ले में ओमी कुशवाहा के घर हुई है, जिसके यहां कंडों के बिटोरों में आग लग गई। इसके बाद घर में भी आग ने प्रवेश कर लिया, लेकिन लोगों ने सहयोग करके आग पर काबू पा लिया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आगजनी की घटना के अलावा तेज अंधड़ के आने से कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हुए हैं, वहीं बिजली के तार भी टूटे हैं। ऐसे में शहर के कई इलाकों की विद्युत व्यवस्था भी गुल हुई है। कुछ भी नहीं बचा घर में, नाज कनू का दाम पैसा चीज बत सारी जल गई, सब जल गई है, कपड़ा लत्ता सब कुछ घर से बेघर हो गए हैं। बस हम 3 प्राणी रह गए हैं। भैंस तो भैया नहीं, हमारी पड़ोसी की जल गई है, नहीं तो ने भारी रह गई है। बच्चे गई हाँ 6-7 भैंस जल गई है। पड़ोसी में थे गाय भैंस है 3-4 खोज। अब सब गेहूं वगैरह जो का चून दरिया जो कछु है खाने पीने सारा सामान जल गया। अब मेरा नाम महादेव। अचानक आग लग गई थी यहाँ पे और इसमें 6-7 खोज खत्म हो गई थी। 2 जर्सी गाय थी, 4 भैंस थी। वो अचानक 2 भैंस तो पानी में डूब के चली गई, उनका पता ही नहीं है। और इनके कल लगन टीका चढ़ा था, बेचारे बेहोश पड़े हैं और इनको पता नहीं था। और दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास में आग लगी थी और अचानक से आग लगी है और गाँव वालों ने इनको काबू किया है, बड़ी ज़बरदस्ती से काबू किया है। डंपर को सूचना दी थी या नहीं दी थी? तो डंपर की सूचना किसी को नहीं लगवाई थी, तो पता भी नहीं है किसी आया। डंपर तो आया नहीं यहाँ पे। इनकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज प्रजापति। तो भैया क्या भैंस लगी मर गई भैया, कूटा जा रहा है भैया। मैं तो नहीं दे ब्याह की दिहाड़ी मजदूरी कर घर जा रहे युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसने आज शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद मनिया थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि बीती देर रात को डंडोली गांव का रहने वाला करीब 30 वर्षीय युवक जयप्रकाश पुत्र मुन्नालाल धौलपुर में दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद बाइक से गांव लौट रहा था। रास्ते में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई बच्चू सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक रोहित बोहरा रहे राजाखेड़ा क्षेत्र के दौरे पर की जन सुनवाई। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा इन दिनों लगातार क्षेत्र के दौरे पर हैं। प्रत्येक पंचायत के सभी गांवों में जाकर जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को विधायक रोहित बोहरा सिलावट पंचायत के शेखपुर, सिद्धपुरा, जगमोहनपुरा, पुंट व सिलावट गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के बीच बैठकर जन सुनवाई की और समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया। विधायक बोहरा ने जनता को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या मेरी समस्या है, इसलिए समस्याओं का निराकरण ही पहली प्राथमिकता है। जो विकास कार्य कभी न हुए वह अब निरंतर गति से जारी है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। इस दौरान विधायक के साथ जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, सिलावट सरपंच प्रतिनिधि हजारी लाल निषाद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल,
इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नगर पालिका बाड़ी आपके द्वार अभियान के माध्यम से किया जा रहा पट्टों का वितरण। रामजीत सिंह। प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ होते ही नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह एवं चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने पट्टों का वितरण शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कैंप का आयोजन गुरु की बगिया फायर स्टेशन पर किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने बताया कि आमजन की हर समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जाएगा ताकि आमजन को कोई भी परेशानी ना हो। इस दौरान अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह व चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने शिविर में उपस्थित आमजन से संवाद किया। आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, वरिष्ठ लिपिक मजीद खान, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, कनिष्ठ लिपिक अश्विनी कुमार पारासर, सामुदायिक संगठन जोगेंद्र सिंह मीणा, अंकित कुमार, मुकेश वर्मा, गोविंद यादव, नत्थी खां, अमित शुक्ला, उपेंद्र कुमार, राम कुमार कोली, मुकेश कुमार, पुनीत कपरेला सहित अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। IFWJ पत्रकार संगठन ने नगर परिषद धौलपुर के कमिश्नर को दिया ज्ञापन। IFWJ पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में नगर परिषद धौलपुर के कमिश्नर लजपाल सिंह को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि धौलपुर जिले के पत्रकारों के लिए आवश्यक भूखंड आवंटित किए जाएं। कमिश्नर सिंह ने वार्ता के दौरान कहा कि पत्रकारों से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें शीघ्र ही दूर कर जिले में पत्रकार कॉलोनी का प्रयास किया जाएगा। कमिश्नर सिंह ने शीघ्र इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रेश शर्मा, जिला महासचिव गजेंद्र कांदेल, ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल, ब्लॉक महासचिव रजनीश तिवारी, ब्लॉक सचिव रमाकांत शर्मा, जिला सचिव पुष्पेंद्र बघेल, चंदन पाल आदि शामिल रहे। फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार। रामनवमी के मौके पर धौलपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोपी को बाड़ी की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र चौधरी ने बताया कि रामनवमी के मौके पर 2 युवकों ने फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की थी, जिससे आरोपी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि IT एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार चल रहा था। गुरुवार रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में छिपकर बैठा है। इस पर बाड़ी पुलिस ने दबिश देकर 21 वर्षीय आरोपी कृष्णा पुत्र थान सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। धौलपुर शहर के गड़रपुरा मोहल्ले में स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में आज शुक्रवार को अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धू कर जल रहे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग की सूचना स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने
दमकल को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की मदद से ट्रांसफार्मर में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह विद्युत ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने की वजह से अचानक आग लग गई, जिससे यहां मौजूद लोगों में आग को देखकर भगदड़ मच गई। दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। समय रहते दमकल द्वारा आग पर काबू पाए जाने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इन दिनों भीषण गर्मी के चलते भी लगातार आग की घटनाएं सामने आती जा रही हैं, लेकिन शहर के व्यस्तम चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी इस आग के बाद लोगों में विद्युत विभाग की ओर से मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कटौती किए जाने पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। आज गढ़रपुरा मोहल्ले के पंचमुखी चौराहे पर एक विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट एवं भीषण गर्मी के कारण एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जो कि आग इतनी भयंकर रूप ले गई जो धू करके पूरे ट्रांसफार्मर को जला दिया और ट्रांसफार्मर के साथ साथ आसपास की जो केबल है, डिस्क की डोरियां जो भी थी वो सभी बिल्कुल जलकर नष्ट हो गई हैं। और इस आग के लगने के कारण गढ़रपुरा मोहल्ले में एक भय का रूप ले लिया, जिससे कि लोगों में डर लगने लगा। क्योंकि Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility, EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। धौलपुर व भरतपुर जिले में पर्यटक स्थलों पर तैनात किए जाएंगे 200 गाइड। भरतपुर सहित धौलपुर जिलों के पर्यटन स्थलों पर अब जल्द ही गाइड नियुक्त किए जाएंगे, जो पर्यटकों को संबंधित पर्यटन स्थल की पूरी जानकारी दे सके। दोनों जिलों में लगभग 200 गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पर्यटन गाइड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनित राठौर ने बताया कि परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद चयनित गाइडों को स्थानीय स्तर के परिचय पत्र जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में वर्तमान में कम गाइड होने से पर्यटकों को पर्यटन स्थल के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी को देखते हुए अब विभाग नए गाइडों का प्रशिक्षण करवा रहा है। इससे यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इन केंद्रों की जानकारी मिल सकेगी। गाइड होने के बाद पर्यटन केंद्रों पर पर्यटक भी बढ़ेंगे। इन जिलों में काफी पर्यटन स्थल है। अभी तक इनका प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से नहीं होने से यहाँ पर विदेशी पर्यटकों की संख्या कम रहती है। गाइड प्रशिक्षण होने के बाद नए गाइडों को भी कार्य मिल सकेगा एवं पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। कलश यात्रा के साथ श्री महामाया मंदिर धौलपुर पर भागवत कथा शुरू। श्री महामाया मंदिर धौलपुर पर संगीतमय भागवत कथा का प्रारंभ वृंदावन से आए आचार्य अविनाश कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को प्रारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ से पूर्व प्रातः शोभा यात्रा धौलपुर शहर के श्री संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई धूलकुट रोड धौलपुर स्थित श्री महामाया मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा का बाजार में भक्तों के द्वारा कई जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
शोभा यात्रा में 101 कलश पीले वस्त्र धारण करके कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा कथा स्थल श्री महामाया मंदिर पर लाए गए। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण श्री राधे कृष्ण की धुन पर नृत्य करते हुए ढोल मंजीरे बजाते हुए चल रहे थे। मंदिर पर शोभा यात्रा पहुंचने के पश्चात महामाया के पुजारी हरिओम शास्त्री के द्वारा विधिवत रूप से पूजन किया गया। आज ही कथा कहते हुए आचार्य अविनाश शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। यह कथा व्यक्ति को सारे सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ धाम की यात्रा कराती है। आज की आरती के मुख्य यजमान हरि कश्यप, कमल कश्यप, नवल कश्यप एवं परिवारजनों के द्वारा की गई। कलश यात्रा के साथ संगीतमय भागवत सप्ताह हुई शुरू। कलश यात्रा के दौरान देखने को मिली गंगा जमुना तहजीब की मिसाल। सरमथुरा कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर पर संगीतमय श्री भागवत कथा का आज शुक्रवार से कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसका कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सरमथुरा कस्बे में कलश यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल गंगा जमुना तहजीब की तरह देखने को मिली। विभिन्न मार्गों से जब कलश यात्रा गुजरती हुई बैदल बाड़ा में पहुंची तो मुस्लिम समाज के दिलशाद खान एवं मटरे खान सहित अन्य मुस्लिम भाइयों ने कलश यात्रा का स्वागत सम्मान किया, जिस पर लोगों के द्वारा मुस्लिम भाइयों की जमकर सराहना की गई। आपको बता दें कि सरमथुरा कस्बे में हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम परिवारों में आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती रहती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।